नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से हो और अच्छा होना भी चाहिए। हमने पढ़ा था सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट कर लिया था अब तक। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अब कोई भी चीज़ है ना, जब बनती है या शुरू होती है या कंप्लीट हो जाती है, तो होता है ना, कुछ लोग होते हैं, नहीं इसमें ऐसे कमी होगी, इसमें वैसे कमी होगी। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, तो कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया। एंड लाइफ में क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। जब तक आपका क्रिटिसिज्म नहीं होगा ना, आप ग्रो ही नहीं करोगे। तो उस ग्रोथ के लिए क्रिटिसिज्म होना जरूरी है इन अ पॉजिटिव वे, बट आपको हर टाइम करे, वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपके ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अब हम यहाँ का क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द Constitution. The Constitution as of India, as framed and adopted by the Constitution Assembly of India, has been criticized on the following grounds. बहुत सारी grounds पे हुआ। पहली चीज कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कि उधार लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। खुद का तो कुछ नहीं बनाया, खुद का तो कुछ नहीं किया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा जाता है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। borrowed constitution, bag of borrowings, hodgepodge constitution, की कुछ कहाँ से है कुछ कहाँ से है, पैच वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक पैच लिया उसको चिपका दिया। ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं। पहला क्रिटिसिज्म ये। फिर उसके बाद क्या है, पैच वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। फिर ये क्रिटिसिज्म अनफेयर, इलॉजिकल, मतलब अनफेयर, हाउ दिस क्रिटिसिज्म अनफेयर है, इलॉजिकल है। इलॉजिकल ये है ना, कि हम जो भी है, जो भी कुछ सीखते हैं, दूसरों की फेलियर से सीखते हैं, दूसरों की सक्सेस से सीखते हैं, दूसरों ने क्या गलतियां की है उससे सीखते हैं, दूसरों ने क्या किया है, कैसे ग्रो हुआ है, उससे सीखते हैं। ठीक है। सॉरी। आई एम सो सॉरी, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। दिस इज बिकॉज द फार्मर्स of the constitution made necessary modification in the features। अब जो आपने देखा, जो हमारा बोरोड, मानती हूँ हमने बहुत सारी चीजें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, बट हमने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी किया हुआ है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे जो ब्रिटिश मोनार्क्स है, वहां पे जो ब्रिटिश हेरिडिटी चल रही है, मोनार्क्स की चल रही है, हेरिडिटी चल रही है, बट यहाँ पे जो हमारा मोनार्क प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। तो हमने किया ना उसको अमेंड, हमने तो पूरा का पूरा सेम एज इट कॉपी नहीं उतारा। हमने देखा नहीं वहां पे ये चीज गलत है, हमारे हिसाब से गलत है, तो हमने उस चीज को हटा दिया। ठीक है। डॉक्टर, अब इस क्रिटिसिज्म का कुछ आंसर भी तो दिया होगा ना। जब आपका कोई क्रिटिसिज्म कर रहा होता है तो आप भी उससे आर्ग्यूइंग करते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। वैसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने क्या कहा था यार, ये ना इस बारी जेकेपीएससी का पेपर हुआ था, तो जेकेपीएससी के पेपर में ना मैं उसका एनालिसिस डालूंगी, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, बट एनी हाउ मैं जैसे तैसे करके उसको डाल दूंगी विद इन 1 वीक। 1 वीक बोला है तो मैं ट्राई करूंगी 1 वीक में डाल दूं जेकेपीएससी का। उसमें ना क्वेश्चन आया हुआ था सीधे सीधे कि ये वर्डिंग किसने बोली हुई है। तो वही, ये वर्डिंग के लिए मैं इसको अंडरलाइन करूंगी और इसे अच्छे से समझते हैं। One likes to ask whether there can be anything in new and constitution framed at this or in the history of the world. One like to ask whether, या इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नई चीज नहीं दिख रही, कुछ है नहीं फ्रेम्ड, मतलब इस घंटे में जो इस वर्ल्ड में है। More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted। 100 सालों से भी ज्यादा टाइम के बाद किसी ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया है। इट हैज बीन फॉलोड बाय मेनी कंट्रीज बाय रिड्यूसिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू राइटिंग। और इस चीज को बहुत कंट्रीज ने फॉलो किया है, बट उन्होंने क्या किया, कट डाउन किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मिनिमाइज किया। हमने किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पर वहां पे मिनिमाइज कर दिए, कम कर दिए, कुछ लॉज कम कर दिए।
और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। व्हाट द स्कोप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी हैज लॉन्ग बीन सेटल्ड, कितना स्कोप है इस कॉन्स्टिट्यूशन का सेटल होने का। सिमिलरली व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ऐसे ही जो फंडामेंटल्स है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये हमारी रिकॉग्नाइजेशन है, हमारा रिकॉग्नाइज्ड करता है पूरे वर्ल्ड में। Given these facts, all the constitution is the in the main provision look similar, must look similar। अब इन सब चीजों को देख के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ी मेन चीजें देख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की तरह सिमिलर लगेगा। द ओनली न्यू थिंग, अब नई चीज क्या है, इफ देयर कैन बी in a constitution framed so late in day are the variations made to remove the faults to accommodate it to the needs of the country। यहाँ पे जो नई चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम होता है सो लेट, इतना लेट इसलिए बना क्योंकि हमने चीजों को निकाला, फॉल्ट्स निकाले, देखा हमारी कंट्री के हिसाब से कौन सी चीज सूट हो सकती है, बट वो चीज थोड़ी सी सही है, थोड़ी हमने अपनी मॉडिफिकेशन की, तो इतना टाइम लगा और उसे हम मतलब मिक्सचर कह सकते हैं, इतनी इसलिए लेट बना। द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग blind copy of the constitution of other country is based, I am sure, on a inadequate study of the constitution। मुझे पता है कि जो ब्लाइंड कॉपी जैसे बोलते हैं ना, ब्लाइंड कॉपी, कॉपी वर्क है, बोरो किया गया हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्रीज पे बेस्ड है, बट मैं श्योर करता हूँ इनएडुकेट स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इनएडुकेट स्टडी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहा गया, पहले तो बोल दिया आपने, उधार से लिया हुआ। नेक्स्ट क्या था, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। ये क्या है, कार्बन कॉपी है 1935 के एक्ट की। इसे कहा गया कि आपने सीधा उठा ला और उसको अमेंडेड वर्जन ऑफ द, इसको हम कह सकते हैं, या क्या कहा गया, अमेंडेड वर्जन ऑफ द 1935 का एक्ट कहा गया। For example, N. Srinivas observed that Indian constitution is both in language and substance a close copy of the। अब ये किसने ऑब्जर्व किया था, एन श्रीनिवास, एन श्रीनिवास इसने ऑब्जर्व किया था कि ये क्लोज कॉपी है इन एक्ट ऑफ 1935 की, एन श्रीनिवास। सिमिलरली सर Ivor Jennings, British constitutionalist, said that the constitution derives, जो constitution derive हुआ है directly from the, उन्होंने बोल दिया, ब्रिटिशर्स ने बोल दिया डायरेक्टली डिराइव्ड हुआ है एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फ्रॉम विच इन फैक्ट मैनी ऑफ इट्स प्रोविजन एग्जैक्टली कॉपी की है, ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी है। फिर पी आर देशमुख, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इस चीज पे कमेंट किया और क्या बोला, जो बोला वो इम्पोर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज essentially the government of India act of 1935 with only adult franchises added। सिर्फ क्या ऐड किया है, ओनली एडल्ट फ्रेंचाइज हमने सीधे कॉपी की है और कुछ नहीं। और ये किसने बोला था, पी आर देशमुख ने। द सेम, फिर उसके बाद इस चीज का और इसके बाद किसने कमेंट किया, द सेम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आंसर्ड एट द अबव क्रिटिसिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द फॉलोइंग वे। उन्होंने भी एक आंसर दिया, एज टू द एक्विजिशन दैट द ड्राफ्ट ऑफ द Constitution has reproduced a good part of the provision of the Government of India Act 1935। I make no apologies। उन्होंने सीधी स्टेटमेंट दे दी, हाँ जो अच्छा पार्ट है, जो अच्छी चीजें हैं वो डायरेक्टली उठा के डाली गई है, और इस चीज के लिए मैं अपॉलोजी नहीं। भाई क्यों होगा इंसान अपॉलोजी जब आप अच्छी चीजें ले रहे हो। देर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन बोरिंग, कुछ शर्म नहीं है अच्छी चीजें बोरो करने में। इट इन्वॉल्व्स नो पैराग्राइज्म, कोई वो नहीं है कि हाँ कुछ भी आपने गलत नहीं किया हुआ।
Nobody holds any patent rights in the फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कहा किसी के पास भी पेटेंट राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल आइडियाज के. What I am sorry about is that provision taken from the Government of India Act 1935 relate mostly to the details of the administration. मैं किसके उन्होंने कहा मैं सॉरी हूँ. क्या मैं सॉरी हूँ कि मैंने जो प्रोविजंस उठाए हैं मोस्टली डिटेल्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. किसके लिए सॉरी वो फील करें. उन्होंने तो गुड पार्ट उठाया ना, बैड पार्ट तो नहीं उठाया. जो चीजें हमारे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट थी उन्होंने 1935 के एक्ट से उठाई, जो नहीं थी वो नहीं उठाई. अन फिर सेकंड थर्ड इनका क्रिटिसिज्म आ जाता है अन इंडिया और एंटी इंडिया, कि ये एंटी इंडियन के हिसाब से है. अन इंडिया कहा गया और क्या कहा गया एंटी इंडिया, कि इसमें जो है डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन. नहीं दिख रहा कोई भी स्पिरिट ऑफ इंडिया, वो नहीं है. They said that the foreign nature of the constitution makes it unsuitable to the Indian situation or unworkable in India. कि ये जो सिचुएशन है इंडिया की, ये क्या है फॉरेन नेचर की, ये ना उसको अलग बना देती है, अनवर्केबल बना जाती है. अब इसके कॉन्टेक्स्ट में कि हनुमान किया एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ने, उन्होंने कमेंट किया we wanted the music of veena or sitar, but here we have the music of an English band. हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ म्यूजिक सितार और वीणा का हो, बट यहाँ पे म्यूजिक किसका है, इंग्लिश बैंड का. दैट्स व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एडुकेट दैट वे. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को ऐसे बनाया. सिमिलरली लोकनाथ मिश्रा, another member of the constitution assembly, इस चीज को criticize the constitution. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा था, स्लेविश imitation of the west, much more a civilized surrender to the west. इन्होंने कहा एक तो ये दिख रही है कि ये किसकी चीज है, मतलब आप गुलामी में ही हो अभी, एक तो आपने उस चीज को सरेंडर कर दिया है. ठीक है. फर्दर लक्ष्मी नारायण साहू, थर्ड इन्होंने क्या कहा, the ideas of which this draft constitution is framed have no manifest relation to the fundamental spirit of India. इसमें कोई भी ड्राफ्ट में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं है रिलेशन को लेके, फंडामेंटल स्पिरिट को लेके. जो भी फ्रेम है हैव नो मैनिफेस्ट, किसी भी रिलेशन को मैनिफेस्ट नहीं किया गया. दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट प्रूव सुटेबल and work and would break down soon after being brought into operation. और उनके कहने का क्या मतलब था कि जैसे ही ऑपरेशन में आएगा खत्म हो जाएगा, ये सुटेबल ही नहीं है और वो would not prove suitable. ये चीज the constitution would not prove suitable, ये suitable नहीं है. and would break down मतलब जैसे ही फोर्स में आएगा वैसे ही खत्म हो जाएगा. फिर है an un-Gandhian constitution. According to the critics, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनगांधियन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनगांधियन है. ठीक है. ये इसमें गांधी जी की फिलोसफी नहीं है. इट डज नॉट कंटेन द फिलोसफी एंड आइडियाज ऑफ द महात्मा गांधी. इसमें किस मतलब फिलोसफी नहीं है, आइडियाज नहीं है. द फादर ऑफ द इंडियन नेशन, जो हमारे फादर है इंडियन नेशन के, उनकी ही आइडियाज नहीं है. The opinion that the constitution should have been raised and built upon village panchayats and district panchayat. उनका कि जो विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का था उसमें ये जो रेज होना चाहिए था, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में द सेम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ह्यूमन थाया ने क्या कहा, दैट इज exactly the kind of constitution Mahatma Gandhi did not want and they did not I'm so sorry. Please wait. मतलब
थोड़ा पानी पीने लग गई थी इसलिए बोला ना तबीयत खराब। ये जो एग्जैक्टली है ना काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट डिड नॉट इनवेज। इनवेज का मतलब क्या होता है? टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन फ्यूचर, ऐसा सोचना जो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। टी प्रकाशम, another member of the Constituent Assembly, attribute this lapse of to Ambedkar's non-participation in the Gandhian movement and the antagonism towards the Gandhian idea. उनको लगता था ये उल्टा ही चल रहे हैं गांधीयन आइडिया से। फिर फिफ्थ क्रिटिसिज्म एलिफेंट साइज का है, बहुत बड़ा है, बल्कि है, डिटेल्ड है, कंटेन अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं। सर आइवर जेनिंग्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया the provisions borrowed were not always well selected, उन्होंने उनको लगता था ये well selected नहीं है। the that the constitution generally speaking was too long and complicated, बहुत लंबा है और बहुत complicated है। फिर इसके एचवी इस कॉन्टेक्स्ट में कौन आया? एचवी कमनानाथा कामनाथ, उन्होंने मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कमेंट किया द emblem and the crest that we have selected for our assembly is an elephant। ये क्या जो हमने सेलेक्ट किया है एम्बलम और असेंबली के लिए, वो क्या है? एलिफेंट। It perhaps in consensus that our constitution too is the bulkiest, ये तो एक बहुत bulkiest है, that the world has produced, जो वर्ल्ड ने प्रोड्यूस किया, वर्ल्ड में प्रोड्यूस हुआ है। He also said, I am sure the House does not agree that we should make the Constitution of Elephantine one, कि हाउस एग्री नहीं होगा इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कि एलिफेंटाइन्स के बराबर। फिर क्या है? पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, कि अब जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत लीगलाइज्ड है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, लीगल लैंग्वेज में है, फ्रेसलॉजी में है, अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लेक्स है। और इसी के सर आइवर ये तो हर जगह पहुंचे हुए हैं भाई, कॉल द, उन्होंने क्या कहा? लॉयर्स पैराडाइज। इस कॉन्टेक्स्ट में एच के महेश्वरी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या कहा? द ड्राफ्ट टेंड्स टू मेक पीपल मोर लिटिगियस, मोर inclined to go to law courts, less truthful and less likely to follow the methods of truth and non-violence। if I may so, the draft is really a lawyer's paradise, कि बहुत मतलब मोर इंक्लाइन टू लॉ कोर्ट्स, लॉज के प्रोविजन से ज्यादा है, लेस ट्रूथफुल लग रहा है, लेस लाइकली लग रहा है फॉलो करना ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के मेथड को। और इसमें ये सच में जो ये ड्राफ्ट है लॉयर्स पैराडाइज ही है। ओपन अप वास्ट in ways of litigation and will give our label and ingenious lawyers plenty of work to do, बहुत काम करना बाकी है। फिर सिमिलरली पी आर देशमुख, अनदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर, उन्होंने क्या कहा? आई शुड however like to say that the draft of the article that have been brought before the house of Dr. Ambedkar seems to be mind to be far ponderous, like the ponderous tomes of a law manual, a document। अब जो हाँ ये जो चीज थी ना, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, ये लॉ मेंबर्स थे, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ पढ़ा हुआ था, तो ये लॉ के मैनुअल से ही बनेगा ना, तो उसमें डीलिंग होगी। कॉन्स्टिट्यूशन हार्डली यूजेस पैडिंग, मतलब वर्बियाइज वर्ड्स यूज करेंगे। difficult for them to compose a constitution should be to be my mind and not a law manual। मैंने कोई law manual समझ के नहीं मैं, but a socio political document समझ के इसको बनाया। वाइब्रेटिंग है, लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट है। to our misfortune that was not to be, and we have burdened so much words in words which could have been easily eliminated। कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें जो कुछ बहुत इजीली एलिमिनेट भी हो सकते हैं। अब मैंने किसने क्या बोला है ये इसलिए पढ़ा क्योंकि जेके पीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, और
किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत तो हर एग्जाम के लिए पढ़नी ही पढ़नी है पॉलिटी के हिसाब से। तो इसीलिए मैंने ये मतलब वर्ड टू वर्ड पढ़ा। अब टेबल है यूनियन टेरिटरी कौन से आर्टिकल में 1 to 4, सिटीजनशिप 5 to 11, फंडामेंटल राइट्स 12 to 35, डीपीएसपी 36 to 51, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, यूनियन गवर्नमेंट 52 to 151, चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव 52 से लेके 78, पार्लियामेंट 79 से लेके 122, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट 123, यूनियन जुडिशरी 124 से लेके 147, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 से 151, स्टेट गवर्नमेंट 152 to 237, जर्नल 152 से तक, एग्जीक्यूटिव 153 to 167, लेजिस्लेचर 168 से लेके 212 तक, लेजिस्लेटिव पावर्स 213, हाई कोर्ट्स 214 to 232, subordinate courts 233 to 237, the states in part B of the first schedule, ये जो delete है 238 deleted है, यूनियन टेरिटरीज 239 से 242, पंचायत 243 to 243O, municipalities 243P to 243ZG, cooperative society 243 243ZH to 243ZT, schedule and tribal areas 244 to 244A, relation between union and the states 245 to 263, legislative relation 245 to 255, administrative relation 256 to 263, finance property contracts and suits 264 to 300A के बीच में आता है, फाइनेंस 264 to 291, बोरिंग 292 to 3, property contracts rights liabilities obligation and suits 294 to 300, right to property 300A, trade commerce and intercourse within the Indian territory 301 to 307, service under union and the states 308 to 323, chapter 1 services 308 to 314, chapter 2 pub PSs 315 to 323, फिर उसके बाद tribunals 323A to 323B, elections 324 to 329A, special provisions relating to certain classes 330 to 342 A, ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से लेके 351A, चैप्टर ऑफ द इंडियन लैंग्वेज किसके बीच में आती है 343 to 344, रीजनल लैंग्वेजेस 343 45 to 347, 348 to 349, चैप्टर 3 लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स एंड सो ऑन, ये सब उसी के बीच में आएगी, स्पेशल डायरेक्टिव्स 350 to 351, emergency provisions 352 to 360, miscellaneous 361 to 367, amendment of the constitution 368, temporary and transitional and special provisions 369 to 392, short title commencement authoritative text in India and repeals 393 to 395. ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये टेबल आपके पास लक्ष्मीकांत बुक होगी, आप ये पूरे टेबल्स पढ़ लेना कौन सा क्या है। और ना ये जो टेबल्स है ना, मैं एक चीज बोलूंगी, इन टेबल्स की ना फोटोकॉपी निकाल लो, फोटोकॉपी निकाल के ना जैसे ये फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, सेकंड शेड्यूल में अपने टेबल के सामने लगा लो, वट एवर जहाँ पे भी पढ़ते हो बैठ के उसके सामने लगा लो, और जब पढ़ो ना मतलब बैठो पढ़ने तो आपकी रोज की नजर पड़ती रहेगी, जब वो रोज की नजर पड़ती रहेगी ना तो ये टेबल्स अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे ये शेड्यूल वाला है तो ये पता होगा तो कितनी सारी चीजें निकल जाती हैं, बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। जैसे ऊपर मैंने आर्टिकल्स पढ़े, अगर वो आर्टिकल्स का इतना सा भी फ्रेमवर्ड याद होगा ना, अच्छा 352 टू 360 इमरजेंसी प्रोविजंस है, तो फटाक से दिमाग उधर रहेगा, तो एलिमिनेशन करने में ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो टेबल्स तो जरूरी पढ़ने हैं,
उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट प्रियम्बल एंड द स्पेशल अनाउंसमेंट एक 3 मार्च 2025 को मैं 10 से 12 के बीच में लाइव आऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।